Good morning, class 12th Business Studies. Bete, today we are going to start with your unit number 11. Well, that is marketing management. कुछ चैप्टर्स इसमें आपको दे रखे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के 11.1, 11.2, 11.3 एंड 11.4. मेक श्योर इन सब चैप्टर्स में जितने पॉइंट्स हैं ये जनरल लाइफ आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी जनरल लाइफ सराउंडिंग्स में आपको मिलते हैं. इनकी टेक्निकलिटी क्या है, इनको बोलते क्या हैं, इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें आपको ये बताया जाएगा. देखिए, पहले तो बेसिस ऑफ मार्केटिंग है. कहते हैं ना, डे टू डे लाइफ वी फाइंड सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ यूटिलिटी लाइक ब्रेड, बिस्किट्स, वॉट एवर आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं. अब आप ये बताते हैं, जस्ट थिंक अबाउट द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन, कहाँ से ये आए, हु आर द रिसीवर्स एंड सप्लायर्स, कौन से सप्लायर हैं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन आर रियली वेरी सिंपल. एनीबडी कैन टेल देम. एज द प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम द मार्केट, their receivers are known as customers and their suppliers are known as sellers और marketeers. यहाँ से सुनना मेरी बात को, marketeers को seller बोलते हैं. These three in order words, market, customer and marketeer, are the words which have an important role in marketing. पढ़ेंगे अभी मार्केटिंग, धीरे धीरे आएंगे. पहले हम आपको मार्केट बता रहे हैं, मार्केट का पुराना व्यू, मार्केट का ट्रेडिशनल व्यू क्या था. कहता, ordinarily the market is a particular place where the buyers and sellers get together and make deals regarding sale and purchase. It is clear that the particular stress is laid upon physical place. एक जगह, एक बाजार, एक मार्केट, एक स्पेसिफिक मार्केट को हाईलाइट किया जा रहा है, सामान को हाईलाइट नहीं किया जा रहा. तो देखा जाए, जब हम फिजिकल प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को हाईलाइट करते हैं, वेल दैट इज ट्रेडिशनल व्यू. लेकिन आज का क्या है मॉडर्न व्यू. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, मार्केट रेफर टू द ग्रुप ऑफ रियल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. भाई, बायर मैक्सिमम कहाँ हैं, सर्विसेज कहाँ मिलती हैं, हम बेसिकली इनको हाईलाइट करते हैं, ना कि फिजिकल प्लेस को हाईलाइट करते हैं जहाँ पे सामान मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल इज रेडी टू सेल. All those people who are desirous of purchasing this car, considering some of these values, will be called the market. भाई, ये जितने, मान लो कोई गाड़ी है, वो गाड़ी 70 लाख से ऊपर की है. अब ऐसा तो है नहीं कि हम मार्केट में लॉन्च करेंगे तो सारे खरीद पाएंगे. एक शहर में उसके कुछ ही बायर होंगे, हम उन कुछ बायर को अप्रोच करेंगे. ये आपका मॉडर्न व्यू है. वो बायर स्कैटर्ड हैं, अलग अलग मोहल्ले में बहुत कम हैं. तो हम शहर के कुछ चुनिंदा लोगों को जब हाईलाइट करते हैं, उसको मॉडर्न व्यू ऑफ मार्केट बोलते हैं. कस्टमर क्या है? कस्टमर आप टूल किट नंबर 3 देखिए. इट रेफर्स टू द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड. आप अपनी नीड को जो भी जिस प्रकार से सेटिस्फाई करना चाहता है, वो कस्टमर है. देखिए, ये मार्केटियर है, सेलर. मार्केटियर किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू एनी पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब है जो सामान बेचता है, जो सेलर है वो मार्केटियर है. अब ये टूल किट नंबर 5, 6, 7 में मार्केटिंग नीड और वांट को समझने के लिए पहले नीड से शुरू करेंगे. नीड कहते हैं भूख को. आपको किस चीज़ की भूख है, ये नीड है. यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, बेसिकली फीलिंग हंग्री. दिस इज़ नेचुरल एक्टिविटी फॉर एनीबडी एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेशल प्रोडक्ट. भूख एक नीड है. भूख लगना, भूख को मिटाने के लिए किसी चीज़ की नीड है आपको. उस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या है? भूख एक नीड है, पर आपको सिर्फ डोसे की भूख है, ये वांट है. भाई, भूख तो किसी भी चीज़ से मिट सकती थी, रोटी से, सब्जी से, चावल से, वॉट एवर, एनी समथिंग एल्स ऑल्सो, एनी जंक फूड, फास्ट फूड ऑल्सो. पर आपको डोसे की भूख है, ये वांट है. स्पेसिफिकली किसी चीज़ की भूख होना, ये वांट होता है. अब ये मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग कहते हैं भूख थी नहीं, भूख को पैदा कर दिया. अरे, भूख नहीं थी, भूख को पैदा कर दिया, यानी कि नीड को अराइज किया. इट रेफर्स टू द प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड. धक्के से ज़रूरत को पैदा करना, गंजे और गंगी बेच देना. जैसे हम कहावत सुनते हैं, उसको ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी उसको प्रलोभन दे दिया आपने.
भाई आप ये देखो, मोबाइल्स के नए से नए वर्जन आ रहे होते हैं, एप्पल 11, 12, 13, 14, 15 जो भी वर्जन आता है, आप कोई भी मोबाइल का वर्जन ले लीजिए। जब भी मोबाइल का एक नया वर्जन आता है उसमें कुछ चेंजेस आपको हाईलाइट करके बताए जाते हैं ताकि आप अपना पिछला मोबाइल रिप्लेस करके अगला लें। उसकी नीड आपको बनाई जाती है, आपके अंदर उसकी भूख पैदा की जाती है। अब हम जैसे लोगों को अगर आप कोई नया मोबाइल ले आओ शायद हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, पर ये नीड बेसिकली धक्के से बनाई जाती है। अगर आपको भूख लग जाएगी तो आप उस प्रोडक्ट को ले लेंगे, यानी कि भूख को पैदा करना मार्केटिंग है। अब भूख को पैदा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, भूख को पैदा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसको आप मार्केटिंग मैनेजमेंट बोल देते हैं। तो वेल, दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो यही था कि भूख को पैदा करना, दिस नीड एंड वांट के बाद। और भूख को पैदा करने के लिए मैंने अभी आपको बताया जो बेसिकली आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? नीड एंड वांट, क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है। पहला तो नीड एंड वांट आपको बता दिया। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, ये बड़ा बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट ऑफरिंग, यार कोई चीज़ आप मार्केट में तभी ऑफर कर पाओगे जब आपके पास उसके सारे कलर, डिज़ाइन, स्टॉक, क्वांटिटी, रेट रेडी होगा। तो कहते हैं द सेकंड फीचर ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग। इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एग्जांपल, providing information about the name of the product and service type, price, size, availability, where the good basically market offer is always prepared keeping in mind the needs and priorities of the customer। आप जो मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, आपको मार्केट की भूख का पता है, आपको पता होगा कि वहाँ पर कितने पोटेंशियल बायर्स हैं, उनके हिसाब से बेसिकली आप जो है ये मार्केट में ऑफर करेंगे। कस्टमर वैल्यू क्या है? अ बायर एनालाइज द कॉस्ट एंड द सेटिस्फैक्शन दैट अ प्रोडक्ट बेसिकली। अब कस्टमर वैल्यू जो बेसिकली बनती है, अ बायर बेसिकली एनालाइज द कॉस्ट एंड द सेटिस्फैक्शन दैट अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स टू द कस्टमर बिफोर बाइंग इट। भाई आपने एक समोसा 200 रुपये का अनाउंस कर दिया, मुझे ये बताओ ये समोसा कस्टमर के लिए कितनी वैल्यू रखता है, वो बेसिकली उसको कितना सेटिस्फाई कर पाएगा? नन। व्हेन ही शी फाइंड्स दैट द सेटिस्फैक्शन दैट इज प्रोवाइड्स आउटवेट्स द कॉस्ट फैक्टर्स, ओनली देन ही विल बाय इट। अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव है, उनको कॉस्ट उनके अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग है, तभी उसके लिए उसकी वैल्यू है। एक्सचेंज मैकेनिज्म कहता है एक्सचेंज हैज़ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द मार्केटिंग। लिटरल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज एक्सचेंजिंग द थिंग्स। आपने किस चीज़ के बदले एक चीज़ दी है। पुराने ज़माने में एक्सचेंज तो बार्टर सिस्टम था, चावल दिए गेहूँ ले लिया। आज आप जो चीज़ एक्सचेंज करते हैं उसकी आप एक वैल्यू असाइन करते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये। वेल, दैट इज एक्सचेंज। मार्केटिंग हैज़ टू साइड्स, बायर एंड सेलर। तो मार्केटिंग becomes possible only by the medium of exchange between the two. Well, for today, just do till features of marketing. Next we'll cover future lectures, functions of marketing. Make sure आप जैसे बताया गया है टॉपिक वाइज इसके नोट्स बनाएं। I'll send you the questions, जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे उसके नोट्स बनाएं। नोट्स से आपको लर्न करना बहुत इजी रहेगा, जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ। That's it. Goodbye.